ठीक है ना, जो आरोपी थे वहाँ कोई नहीं था। ये अभी मामले में आई है पॉलिटिकल इश्यू, कुछ राजनेताओं ने इसको दलित और सवर्ण समाज से जोड़ करके मुद्दे को, कुछ भी नहीं था मैम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The alleged gang rape and murder of the 20-year-old Dalit girl in Uttar Pradesh's Hathras district had sparked the row over casteism in Bulgari village. The 4 accused in the alleged gang rape case belong to the upper caste, and the girl, as we said, belongs to the Valmiki community. The family members of the accused have a different narrative. They deny all allegations and say that their boys were at different places, including at their places of work, when the crime happened. One of the accused, Lavkush's family, says that he had in fact helped the wailing mother of the girl when she was found by providing a glass of water. सत्य ये है कि वहाँ कुछ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ठीक है ना, जो आरोपी थे वहाँ कोई नहीं था, सारे अपने काम पे लगे हुए थे। हमारे बच्चे निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है राजनीति की दबाव के आगे। इन्होंने आपस ही लड़की ने, माँ बाप ने और इन भाई ने मारी है लड़की। और ये रवि कहाँ था? रवि यहीं था घर पे। और रामू चिलर पे था। अच्छा, और संदीप यहाँ गाँव को गाय को पानी पिला रहा था। ये आपके घर में? यस। आपको क्यों लगता है उसके भाई ने उसको क्यों मारा होगा और ऐसे क्यों बोला होगा? फिर पैसा लालच में 2001 में इनने ऐसी आपस में इनको झगड़ा हुआ। 2001 में इनका आपस में झगड़ा हुआ था, माँ बेटे का और बाप का। हाँ। यहाँ से बचाने गए थे भाई हमारे। हाँ। उनके ऊपर रख दी उन्होंने, जब भी पैसे मिले थे अब भी पैसे का लालच है इनको। उस टाइम आपके भाई को फंसा दिया था? यस, जब मेरा भाई करीबन 12-13 साल का था। 12-13 साल में? तो आपके भाई को जेल हो गई थी फिर? हाँ, निर्दोष साबित हुए थे, केस निर्दोष साबित हुआ था कि कोर्ट से हो गया था। और क्या, झूठा था। और ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ का आप लोग गंदा पानी उनके घर में छोड़ रहे थे, उसकी माँ बता रही थी। झूठ बोल रही है, ये पानी तो नाली में जाएगा, पानी का नाली का ही रास्ता है, तो पानी में नाली में जाएगा। पहली बयान में लड़की ने बोला है कि मुझे गले में संदीप ने मारा। तो आपको कौन लगता है कौन से संदीप के बारे में बात कर रही थी वो? इसका लड़का भी है संदीप, उसका जो छोटा भाई है। छोटा भाई है। तो आपको क्या लगता है उसके बड़े भाई या छोटे भाई किसने किया होगा ये तो हमें नहीं पता। इसका बड़ा भाई मौजूद था वहाँ पे और इसकी मम्मी थी जी। ये दोनों 3 लोग वहाँ मौजूद मिले थे। तो वो जिस टाइम पे वो हादसा हुआ था वो वहाँ पे था वहाँ पे। फिर उसने फिर बाद में वो आया है? हाँ, वहाँ ये जो मारपीट के डाला है वहाँ पे, वहाँ से ये भगा है। जब वहाँ कोई न हल्ला न गुल्ला न कोई ऐसी घटना घटी, ये बाद में ये थाने ले गए। लड़की ने पहले अपना बयान दिया है। अच्छा। माँ ने भी बयान दिया है। लवकुश तो बहुत सीधा साधा आदमी है। हाँ। और मेरी पत्नी है काई। हाँ। तो वो हथका के खुद रही घास और मेरा लड़का है का लवकुश, तो उसके साथ था। आपकी वाइफ के साथ थे? जी हाँ, आपकी पत्नी के साथ जी। उन्होंने, बहुत लोग बोल रहे उसने पानी भी दिया था। पानी भी दिया है, पिलाया, वो लेके सड़क पे थे जो पन्नी ले जाके तो माथे में लाया पानी भर के जी। हाँ, तो उसकी लड़के की माँ हाथ का गुआ के हाथ दिया उसने और कहा है कि भाभी इसे पानी पिला दो। उसे तो बेकार फंसाया गया साहब। आप तो थाने में काम करते हो, आपने बात की है ऊपर वाले साहब से? हाँ, करिए। मैंने। क्या बोल रहे हैं? सो बोले का तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही है, तुम्हारा बेटा कोई गुण नहीं है, अपराधी नहीं है बोल रहे हैं। हाँ हाँ। कैसे बचाएंगे फिर? और वो आ जाएगा, घर आ जाएगा, हम कर रहे कोशिश। The print spoke to the Thakurs of the village, the people of the Valmiki community and the Brahmins who live here. The lane towards my right leads to the places where the Thakurs of this village stay. The lane towards my left leads to the Brahmin community who stay in this village. The print spoke to a number of people to understand what they think of the case, what they think actually happened on the fateful day of 14 September, and whether they think that the 4 accused have actually committed the crime. मैं किसी और की नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ जो सच्चाई के साथ हूँ। आप सच बताएं। सच ये है कि मैडम 14 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना में FIR की गई। FIR हुई एक लड़के संदीप के नाम, जो लड़की ने बयान दिया उसमें उसने संदीप का नाम दिया गया। अब ये निकाला जाए कि वो संदीप कौन था, वो आरोपी संदीप है या उस लड़की का भाई संदीप है। लड़की के भाई का नाम भी तो संदीप है ना, और आरोपित व्यक्ति का भी नाम संदीप ही है जिसके नाम FIR हुई। और दूसरे लड़के के और जो 3 लोग आए उनके नाम FIR हो रही है 22 तारीख में। लवकुश की माँ का पूर्ण बयान है कि लवकुश उसकी माँ के साथ सड़क के दूसरे साइड में चारा ले रहा था, तो उन्होंने जब देखा वहाँ भीड़ वगैरह देखी तो गए,
तो लवकुश की माँ ने बोला कि बेटा पानी ले आ तू, यहाँ ये लड़की बेहोश पड़ी है। तो लवकुश पानी लेके आया, तो उसने पानी पिलाया उसे। पानी पिलाने के बाद क्या वो पानी उसके लिए जहर बन गया? हम सब एक जगह ही रहते हैं, हमारे अंदर तो ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम उसको कहें ये दलित है, ये फलाना, ये ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि उनसे मेरे तो अच्छे व्यक्ति संबंध है, उनके आना जाना चाय पीना भी होता है। तो फिर दलित वाली बात कहाँ से आ जाती है? ये अभी मामले में आई है पॉलिटिकल इशू, कुछ राजनेताओं ने इसको दलित और सवर्ण समाज से जोड़ करके मुद्दे को, कुछ भी नहीं था मैम। अच्छा, आप लवकुश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लवकुश एज ए नीट एंड क्लीन बॉय। अच्छा, मतलब वो ऐसा कर सकता है? नो जितना आप जानते हैं। नो, वो बच्चा पढ़ाया है भी हमने। अच्छा, आपने पढ़ाया है? उसका नेचर इतना बढ़िया था, वो इतना बच्चा सीधा था। अगर आप जैसे आप इधर आ गए ना, आप अगर हेल्प मांगे कि भैया मेरे को छोड़ दो ना, तो वो छोड़ आएगा। रामू के बारे में कहना तो उसका जो मेंटली जो डेवलपमेंट है और ईयर है उसका जो बेकार है, वो सुन नहीं पाता है। और वो इतना सीधा सच्चा है, वो आप उसे मैं उसका कहने में बता रहा हूँ ना, व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो रोना आता है उस बच्चे के लिए, जिस तरीके से इनोसेंट बनाएगा। कम सुन पाता है मैम। अच्छा। और रवि जो है उसकी शादी हो गई है उसकी, जो है वो अपना घर का खर्चा चलाता है, कुछ दुकान खोल करके, इन चीज़ों। उसकी शादीशुदा है, बच्चे। संदीप के बारे में आपको क्या कहना है? संदीप शादीशुदा नहीं है। संदीप बच्चा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं यही कहना था 14 से जो 24 साल की जो उम्र होती है कि एडल्ट एज में, एक स्टैनले हॉल ने भी कहा है कि एक तूफानी अवस्था होती है। हो सकता है वो विपरीत लिंग के प्रति प्रतिस्पर्धा रखता हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ साइकोलॉजी में पढ़ा है। तो आपको लगता है उसने बलात्कार किया होगा कि बलात्कार वाली बात नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर बच्चा हर कोई किसी विपरीत लिंग के प्रति प्रतिस्पर्धा रखता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जगह ना प्राधिकार। फ्रेंडशिप था उन लोगों के बीच में, हो सकता है। अब किसी के बारे में मेरे को क्या जानकारी, क्योंकि मेरे तो क्लास में वो तो नहीं है। वहाँ पे ये जो लड़की है, ये लड़की और इसका भाई और इसकी माँ घास लेने गए थे खेत पर जी। तीनों गए थे जी। तो वहाँ पे ये घास काट रहे थे, तो ऐसे कोई 9 बजे करीब हल्ला हुआ गांव में कि उस लड़की को सांप ने काट लिया। शुरुआत में तो गांव वाले भी गए, यहाँ से भागे, तो वहाँ पे देखा था कि लड़की वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मतलब क्या बात होगी, तो उसकी लड़की माँ ये कह रही थी कि संदीप आया है यहाँ पे। लड़की की माँ? हाँ, कि यहाँ पे संदीप आया है और उसने मेरी लड़की को पकड़ा है जबरन। अच्छा, जबरन मतलब जबरदस्ती की है, बाजरे में खींच के ले गया है। अच्छा, वो कह रही थी लड़की की माँ इस बात को जी। तो फिर मतलब वो लड़की मतलब खेत में पड़ी हुई थी। तो लवकुश की माँ वहाँ से कम मतलब मान के चलो 30-35 मीटर आगे घास काट रहे थे जी। तो हाँ, तो ज्यादा होगी थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे हल्ला हुआ तो सभी सुन के आ जाते हैं जी। तो लड़की की माँ ने लवकुश की माँ से कहा कि भाभी अपने लवकुश से कह दो पानी ले आए लड़की के लिए। अच्छा। तो वो फिर पानी भर के ले गया है लवकुश। अच्छा। उस लड़की को पानी पिलाने के लिए। अच्छा। और बाकी के दो, रवि और रामू, ये नहीं थे, कोई वहाँ पे नहीं थे। हमारे हिसाब से तो लड़की ले रही है तो मतलब संदीप का नाम ले रही है, वो एक का ही ले रही है। और संदीप की माँ भी यही कह रही है, उसकी लड़की की माँ कह रही है कि मतलब यहाँ से संदीप भागा है, बाजरे में से भागा है हमारे सामने। अगर इन दोनों के बीच में, जैसे आपने मुझे बताया, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, कुछ इन दोनों के बीच में, तो क्यों किया होगा संदीप ने ऐसा? फिर इसे तो उसको नहीं करना चाहिए था फिर। हाँ, तो उसी बात की तो कह रहे हैं कि अब अगर इनमें प्रेम संसंग था तो अपने प्रेमी को कोई जान से नहीं मार सकता है जी। तो इसमें शायद यही हो सकता है कि सत्येंद्र जो भाई है, इसका तो पहले ही कांड कराया है इसको लड़की को। While the Thakurs in the village stood for the accused and had a completely different perspective on the case, like the Thakur community, the Brahmins in the village also spoke in favor of the accused. पहली बात तो ये है कि ये गांव का मैटर है, ठाकुरों का मैटर है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। और वाल्मीकि जो है, जिसमें मतलब जो ये डर बना हुआ है, कोई अंदर भय बना हुआ है कि इन वाल्मीकियों ने 3-4 ठाकुरों पर हरिजन एक्ट लगा दिए, करीब 8-10 साल के अंदर ही अंदर, 10-15 साल के अंदर। तो उनसे ये डर लगता है कभी कभी हमारे ऊपर लग जाए, ये अपने कर रहे हैं, खा रहे हैं। सच्चाई इनके सामने, इन्हें सबको पता है सच्चाई क्या है क्या नहीं। संख्या भी कम है ब्राह्मणों, और ब्राह्मणों की संख्या कम है कि ऐसे लगने से इसको पैसे मिलते हैं और बिना वो जांच के 6 महीने का उसमें रखने का प्रावधान बना दिया है सरकार ने।
तो उसके जो धाराएं उससे लोगों को डर लगता है। हाँ, उनकी धाराओं से डर लगता है, इसलिए वो कहने में थोड़े से सच्चा रहे। बेगुनाह है बालक सबरे। कौन चारों बेगुनाह है, जाखना समझ लो। अच्छा, तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं अभी कि यहाँ पे इनके साथ अत्याचार होता है? तुम्हें ना दिख रही, जान तो तुम सब रहे हो पर कोई कह ना सक रहो। अच्छा, क्यों कह ना सक रहे हो? नहीं, अब वो ये काम भाई बात है, एक बुराई पे आ जाएगा, डर लगता है। हाँ, डर लगा तो। अच्छा, लगा देते हैं वो। अब यहाँ पे देखो बुलावा तो रही हो, बने हुआ हम बन जाओ, हम ही मत थान जेल में ले जाके। In the entire village, everyone has a different story to say. The Thakurs and the Brahmins agree that the 4 accused have done nothing wrong. Some narrated the old cliché term, love affair gone wrong, affair not permitted by family. The family wants money through Harijan Act. The Thakurs and Brahmins are the upper caste communities that dominate Bulgari. The village the victim's family calls home. After talking to various people of this very village belonging to different communities, the prince has understood that not everybody here believes that the girl was gang raped and killed by those accused who have been arrested. With Manisha Mondal, this is Bismita Skin reporting in Hathras.